Feel the divine love. जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता दी। आप अच्छे से प्रणाम कर लीजिए। आज की जो एनर्जी है वो है कि आपके जो हिडन इनेमी हैं, जो आपके शत्रु हैं, ठीक है, जिन्हें आप चाहे समझे ना शत्रु, जो आपसे जेलस हैं, वो कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी बात है जिससे वो अब डर रही हैं। ठीक है, देखिए कर्म के कारण तो हो ही सकता है, क्योंकि कर्मा जैसे कि हम देखते ही हैं कि कर्म आपके गुड कर्मा है, जिसकी वजह से आपको आपके गुड कर्मा का फल मिलने वाला है। उनको भी ये पता है, क्योंकि हमारा जो अंतर्मन है, सभी का जो अंतर्मन है वो कहीं ना कहीं गाइड करता है, तो उनको ये पता है कि उन्होंने आपके साथ बिल्कुल भी सही नहीं किया है। और ये चीज़ें मुझे बहुत लोगों से जुड़ी हुई नज़र आ रही है। देखिए, वो आपके कमिटमेंट से डरते हैं। ठीक है, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आप अपने कार्य को इस मतलब बहुत ही जुझारू किस्म के व्यक्ति हैं। यदि आपको कोई कार्य करना है जो आपके मन का है, जो परमपिता परमात्मा जी की कृपा से, उस कार्य में आप इतना मगन हो जाते हैं कि ना ही उनकी बातों का, ना ही उनकी किसी भी प्रकार की किसी चीज़ों का आपके ऊपर फर्क पड़ता। दूसरी बात, यहाँ पर सबसे पहली बात मैं कहूँगी कि एंजल्स की कृपा है। सबसे पहली बात कि उनको ये लगता है कि आपके साथ डिवाइन जी की ब्लेसिंग है, दिव्य शक्तियाँ हैं। और कुछ लोगों के लिए उनको ये लगता है कि आपका जो इंट्यूशन पावर है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, या आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी सोचते हैं कि आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग हो चुकी है। आपके ऊपर कुछ तो ऐसी शक्तियाँ हैं, कुछ तो ऐसी दिव्य शक्तियाँ हैं जिसकी वजह से आप उनके मन की जो हिडन जो भावनाएं हैं उससे आप समझ लेते हैं। दूसरी बात, आप बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। ठीक है, उनको ये समझ में आता है कि आप पहले से ही डेवोटी हैं, और आपके लिए उन लोगों ने ऐसा बिना सोचे समझे जो है किया। कहीं ना कहीं आप में से कई लोगों के लिए ये मार्गदर्शन आ रहा है कि आप भोले बाबा माता पार्वती जी की पूर्ण शरण में हैं। आप परमपिता परमात्मा जी के जिन भी स्वरूप को मानते हैं, आप बहुत ही दिल से भाव से जुड़े हैं, और यही चीज़ें उनको पहले नहीं पता थी, अब धीरे धीरे उनको पता लगने। तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ से, जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, वो आपको कंफ्यूज नहीं कर पा रहे हैं, वो आपसे तुलना नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको डिसबैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, और ना ही वो आपके बारे में ज़्यादा गॉसिप कर पा रहे हैं, क्योंकि आप उपलब्ध ही नहीं है। मतलब आपको समय ही नहीं है, आप अपने में इतने व्यस्त हैं, ठीक है, कि वो ये देख पा रहे हैं कि अब वो बर्डन जो वो आपके तरफ करना चाहते थे, वो बर्डन उनको फील हो रहा है। ठीक है, वो यहाँ पर ये चाहते थे कि आप अकेले हो जाएं, आपको कोई भी, आप इनमें से कोई ऐसे भी पर्सनालिटी हैं जो ये चाहती है, ये चाहते हैं कि आप सिर्फ उनसे ही जुड़े रहें। ठीक है, बाकी जितने भी लोग आपके लाइफ में हैं, आप उनसे मूव ऑन करें या थोड़ा डिस्टेंस करें। तो कहीं ना कहीं उनको ये आपके जो आपकी एक कार्य करने का जो तरीका है ना, जो आपका इंट्यूशन पावर है, जो आपकी लोगों को पहचानने की क्षमता है कि ब्लैक एंड वाइट आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो यही चीज़ है कि वो डर रही है। यहाँ पर मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। ठीक है, वो डर रहे हैं कि अब वो आपके साथ ऐसे छल वाली एनर्जी नहीं कर सकते, आपके तरफ प्रोजेक्शन भी नहीं कर पा रहे हैं उस तरीके से जिस तरीके से वो पहले करते थे। आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपका थर्ड आई चक्र मुझे यहाँ पर एक्टिवेट होते हुए नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं उनको इस बात का भी डर है कि आपके ऊपर परमपिता परमात्मा जी की कृपा है। यदि वो कुछ भी ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं तुरंत बैकफायर हो जाता है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप यदि किसी कनेक्शन में हैं, तो जिस तरीके से आपकी एनर्जी जो है बढ़ते गई है, बढ़ते जा रही है, वैसे ही आपके जो सोलमेट हैं या आपके सोल फैमिली मेंबर है, उनकी भी एनर्जी बढ़ते जा रही। तो जो पहले जो लोग आपके कनेक्शन में मिसअंडरस्टूड करवा रहे थे कि आपके सोल फैमिली मेंबर को आपके बारे में बातें कर रहे थे, अब उनसे ही उनको रिप्लाई मिल रहा है। ठीक है, अब उनसे उनको रिप्लाई मिल रहा है कि वो आप नहीं जेलस हैं, ये कहा जा रहा है कि वो खुद जेलस हैं। ठीक है, जैसे आपके बारे में यदि कुछ ऐसी बातें की जा रही है, तो सडन आपके जो सोल फैमिली मेंबर है वो ये कह रहे हैं कि तुम लोग इतना बात करते हो, वो तो काफ़ी व्यस्त है अपने काम में, तो जलती वो नहीं है, जलते आप हैं। ठीक है, इस तरीके की बातें आप लोगों के लिए हो रहा है। और कहीं ना कहीं आपके जो सोल फैमिली मेंबर है वो ये कह रहे हैं कि आप प्रकाश हैं,
प्रकाश कभी किसी के लिए नहीं जलते, वो तो प्रकाश से अपनी रोशनी दूसरों में बांटते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। जैसे जैसे आपकी एनर्जी जो है, आपकी लाइट जो है लोगों तक स्प्रेड हो रही है, वैसे वैसे आपके लाइफ से ये जो आपको कन्फ्यूज़न वाली स्थिति में रखना, आपको निगेटिव थॉट में रखना, ये सारी चीज़ें समाप्त हो रही। यही कारण है कि उनको डर लग रहा है, क्योंकि उनको ये लग रहा है आप इसी तरीके से चल रहे हैं तो धीरे धीरे आपका जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो बढ़ रहा है, ठीक है। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि उनको ये लग रहा है कि हो सकता है आपके क्लोज वन से उन्होंने जो भी मिसअंडरस्टूड आपको करवाया था, आप लोगों का जो इसकी वजह से आप लोगों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसकी वजह से आप लोगों के बीच में और भी ज़्यादा गहराई से आप एक दूसरे को समझ पाए। तो यहाँ पर उनको ये लग रहा है कि वो आपके तरफ ऐसे प्रोजेक्शन कर रहे हैं या ऐसे जेलसी कर रहे हैं, लेकिन आपके लाइफ में तो विश फुलफिलमेंट ही होते जा रहे हैं। पहले एक आपका कोई इच्छा पूरा हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर यहाँ पर तो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो धीरे धीरे आप तो एक पावरफुल सोल में आप बदल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी पावर से, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ से, आपकी पॉजिटिव एनर्जी से यहाँ पर डर है। और कहीं ना कहीं आपके साथ जिन्होंने भी जिस भी प्रकार की चीज़ें की हैं, वो इतना घबरा रहे हैं, वो पीछे मुड़कर देख रहे हैं। इनको तो सब पता है, अब हम इनके तरफ ऐसी कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। क्या अब हम इनसे बात करने की कोशिश करें? क्या हम इनसे थोड़ा जुड़ाव महसूस करें? ये सिर्फ वो मन में सोच रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डर रहे हैं आपसे बात करने से, आपको मैसेज करने से और आपका सामना करने से, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि डिफेंस, कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि आप कोई ऐसी दिव्य शक्ति है जो आपको सुरक्षा प्रदान कर रही है और अद्भुत है, और ये सही सोच रहे हो क्योंकि आप सुरक्षित हैं। यहाँ पर 9 की एनर्जी है, आपको एक हीलर के रूप में देखते हैं। यहाँ पर हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, देखिए पहले कुछ ऐसी चीज़ें थी कि वो कहीं ना कहीं ये लोग आपको कंफ्यूज भी कर सकते थे, आपको थोड़ा क्रोध भी दिला देते थे, और जो आपके सोल फैमिली मेंबर है उनसे आपको दूर करने के लिए थोड़ा सा हो सकता है आपके अंदर थोड़ा सा ईगो भी था, ठीक है, हल्का सा, वो जनरली सबके अंदर रहता है। वो चीज़ें आपने पूरी तरीके से छोड़ दिया, आप काफ़ी विनम्र हो गए हैं पहले से और भी ज़्यादा। यही कारण है कि अब कोई भी ऐसा कुछ भी उनका जो षड्यंत्र है, किसी भी प्रकार की साजिश, किसी भी प्रकार की जेलसी आपके लिए कोई भी कार्य नहीं कर रहे, बल्कि वो ये देख पा रहे हैं कि माता जी की असीम कृपा आपके ऊपर है। और यहाँ पर स्ट्रेंथ, आपके लाइफ में स्ट्रेंथ, इतना ज़्यादा आप स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, इतना ज़्यादा आपका मणिपुर चक्र जो है स्ट्रांग हो गया है कि आपको किसी भी प्रकार से डरा रहे हैं कोई फर्क। यहाँ पर मुझे जो एनर्जी रिसीव हुई है ना, पहले से ही आपको किसी भी प्रकार से कॉल के द्वारा, मैसेज के द्वारा, या डिसबैलेंस करके, या आपको मैनिपुलेट करके बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर की गई, पर आपके ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ, क्योंकि 9 की एनर्जी है। श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा है आपके ऊपर। आपका मंगल ग्रह जो है ना काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है। यही कारण है यहाँ पर बृहस्पति देव जी की भी कृपा है, यहाँ पर बुध ग्रह की भी कृपा है। देखिए इतने सारे मुझे आपके ग्रह जो हैं काफ़ी बैलेंस नज़र आ रहे हैं। पहले जब इन्होंने ये सारी चीज़ें की तो हो सकता है आपका चंद्रमा डिसबैलेंस था, आप काफ़ी डीमोटिवेट अपने आप को फील करते थे, आपको लगता था कि आपके अंदर कुछ भी नहीं है। इस वजह से ये लोग अपना बनकर ये सारी चीज़ें आपके साथ कर सकते थे। लेकिन अब आपने या मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि डिवाइन इंटरवेंशन से आप इनसे पूरी तरीके से डिटैच हुए हैं, तब आपने खुद को पहचाना है। तब ये जो दी चैरियट का जो कार्ड है वो बहुत कुछ बताता है कि आपके लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस आ रहे हैं, आपका पर्सनल लाइफ में ग्रोथ हो रहा है, आपको 7 मंथ के अंदर, 6 मंथ के अंदर किसी न किसी के लिए मटेरियल गेन भी है। यहाँ पर घर, गाड़ी, जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपका मैनिफेस्टेशन पावर जो रंग लाने वाला है, और आप समझ भी नहीं पाएंगे कि ये किस तरीके से हो रहा है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप यदि मैरिड हैं और आपके क्लोज वन कोई बेबी है तो कहीं ना कहीं उनके साथ आपका बॉन्ड बहुत ज़्यादा और स्ट्रांग होने वाला है। यदि आप अपने पेरेंट्स से थोड़े से दूर थे तो कहीं ना कहीं आप और भी ज़्यादा इमोशनली आप उनसे बहुत ज़्यादा जुड़ाव जो है महसूस करने वाले हैं। ये सारी चीज़ों से वो काफ़ी डर गए हैं, क्योंकि कहीं कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है अभी जहाँ पर वो आपको डिसबैलेंस कर पाएँ, क्योंकि आप इतने बैलेंस हो चुके हैं। पहले ही कार्ड आपको बता रहा है 2 ऑफ कप्स का। आपके लाइफ में मुझे ये भी लग रहा है कि उन लोगों को ये पता चल गया है, जो भी आपके हिडन एनिमी है, क्योंकि वो आपके तरफ पूरी तरीके से नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि
ऐसा भी होता है ना कि आप तो अपना काम कर रहे हैं लेकिन वो आपके तरफ नज़र रख के अपना काम कर रहे हैं ना, पर उनका काम यहाँ पर नहीं बन रहा है। यहाँ पर आपको कोई प्रपोजल मिलने वाला है, कोई ऑफर मिलने वाला है, इसके लिए भी काफ़ी तनाव में है कि अरे इनके लाइफ में तो इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, हम तो कहाँ इनका हार्ट चक्र ब्लॉक करने वाले थे, इनका हार्ट चक्र तो काफ़ी हील हो गया। ये सारी चीज़ें देखकर उनको काफ़ी दुख हो रहा है, बहुत लंबे समय से उनको दुख हो रहा है। ख़ास तौर पर 11 तारीख के पहले से, इस 11 तारीख के पहले से उनको ये सारी चीज़ों की जानकारी हो गई है कि आपके लाइफ में ग्रोथ आ रहा है, आपके लाइफ में सक्सेस, आपके लाइफ में अबंडेंस है। और कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति आपको दूर से देख रहे हैं और वो आपको ऑफर करने वाले हैं एक प्रोफेशनल लाइफ में, कुछ लोगों के लिए पर्सनल लाइफ में, ठीक है। जो अनमैरिड है उनके लिए पर्सनल लाइफ में हो सकता है, और जो मैरिड है उनके लिए प्रोफेशनल लाइफ में। आपके लाइफ में जो भी बाधाएं इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की, उससे तो आप और भी कुछ सीख कर बाहर निकले हैं। आप अद्भुत क्षमता है आपके अंदर, बिल्कुल ये यही सारी चीज़ों से डर रहे हैं कि हम तो इनके लाइफ में एक चीज़ों में बाधा क्रिएट करते हैं, ये तो 2 चीज़ें 3 चीज़ें क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी है, ये माता जी की कृपा है, बहुत स्ट्रेंथ है आपके अंदर, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है। आप इतने ज़्यादा बैलेंस हो चुके हैं, आपके बैलेंस को देखकर ये घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। ये तो इतने बैलेंस हो गए हैं, अब हमारा कोई भी चाल, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिव, बल्कि अब ये बहुत तनाव में है कि हम क्या करें। हम इनसे बात भी नहीं कर सकते क्योंकि ये तो समझ जाते हैं। पहले इनको हम मैनिपुलेट कर सकते थे, अब नहीं कर सकते। आर्कएंजल गैब्रियल जी आपके थ्रोट चक्र पर यहाँ पर कार्य करें। यहाँ पर आपके लाइफ में जो भी प्रॉस्पेरिटी आ रही है, जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, कहीं ना कहीं उससे ये काफ़ी ज़्यादा जेलस है, आपके क्रिएटिविटी से बहुत ज़्यादा जेलस है, आपके स्ट्रेंथ से, माता जी की कृपा से, देखिए आपके अबंडेंस से। और आप किसी कम्युनिटी से जुड़े हुए हो सकते हैं या आपको बहुत लोग काफ़ी अप्रिसिएट कर रहे हैं। यदि आप कुछ ऐसा कार्य करते हैं जो कहीं ना कहीं बहुत लोगों से जुड़ा हुआ है, चाहे कोई भी कार्य हो, चाहे एनजीओ आपका, सोशल वर्क हो, चाहे आप इंटरनेट से कोई कार्य करें, तो कहीं ना कहीं बहुत लोग आपसे जुड़ रहे हैं और बहुत लोग आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं। और ये देखकर इनका दिल काफ़ी ज़्यादा दुख रहा है और ये घबरा रहे हैं। आपके अंदर वाकई में अद्भुत जो मैं शक्ति, दिव्य शक्तियाँ आपके लाइफ में इतना मतलब बहुत ज़्यादा रोल है आपके लाइफ में ना। आप बहुत डेवोटी है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। यही कारण है कि परमात्मा जी की असीम कृपा है, एंजल जी की, एंसेस्टर्स की कृपा है आपके ऊपर। अबंडेंस, आपके अबंडेंस को देखकर इनका दिल दुखता है, ये बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। जैसे जैसे आप अबंडेंस होते जाते हैं, यदि आप नहीं लगाते हैं कोई चीज़ें, ठीक है, लेकिन यदि कभी आपको ऐसा लगता है कि लगाना चाहिए, यदि आप कोई ऐसा चीज़ लगाते हैं या सेलिब्रेट करते हैं तो उससे इनको काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। ये उस दिन रात को सो नहीं पाते हैं सही तरीके से, मतलब इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है। आप अपने लाइफ में ऐसा ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, ये इनका सोचना है। ये तो आपको हमेशा फाइटिंग वाली एनर्जी में ही रखते थे, हमेशा आप अपनों से दूर रहें, हमेशा आप इनको रिप्लाई करते रहें और बस इसी में ही लगे रहें। आप अपने ग्रोथ की तरफ, आप अपने सक्सेस की तरफ कभी भी ध्यान ना दे पाएँ। ये सारी चीज़ इनके लाइफ में थी। आपको हमेशा गिल्ट में रखना, अपने चाइल्डहुड के ट्रॉमा में रखना, आपको कभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं होने देना मीठी मीठी बातों से, या आप तो मेरे ऐसे हैं, आप तो मेरे वैसे हैं, पर ऐसा कुछ भी स्थिति नहीं है। इनका अपनों के साथ ही इतनी फाइटिंग चल रही है। जो लोग मिलकर इनके साथ कर रहे थे उन लोगों का भी आपस में यहाँ पर नहीं बन रहा है, क्योंकि आपके लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो बिग ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ पर मुझे एनर्जी काफ़ी क्लियर और काफ़ी खूबसूरत एनर्जी आपके लिए यहाँ पर मुझे रिसीव हो रही है। तो बिल्कुल ऐसी ही एनर्जी आप बनाए रखिए, ठीक है, क्योंकि कर्म कार्य कारण भाव है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप जिस प्रकार से अपने कर्म को कर रहे हैं, जो भी आप कार्य करते हैं उसमें आप इतनी तल्लीनता से मतलब अपना कार्य कर रहे हैं कि आपको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, ये लोग इस बात से भी डर रहे हैं कि आपके लाइफ में जो कर्मों की शुद्धि थी वो हो गई है। मतलब आपके लाइफ में जो भी कार्मिक पैटर्न चल रहा था वो अब आपका हो गया। इस वजह से आपके लाइफ में अब अबंडेंस को आने से कोई भी व्यक्ति नहीं रोक सकता। पूरी तरीके से परमात्मा जी की कृपा है, देखिए कृपा है, ठीक है। आप अपने सोल पर्पस पर पूरी तरीके से आप पहचान गए हैं और यहाँ पर देखिए सब ठीक है। तो देखिए यहाँ पर परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा, इसी बात से डर रहे हैं कि अब आपके लाइफ में सब कुछ ठीक है। अरे मतलब इनको लग रहा है अब हम, वो हाई वाली एनर्जी रहती है ना, अब हम क्या करें, इनके लाइफ में तो सब कुछ ठीक हो रहा है, इनका कर्मा भी बैलेंस हो गया है,
ये तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, अब हम क्या करें, अब हम कैसे करें, कैसे इसको डिसबैलेंस करें, कैसे इसको हम बोलने से रोकें, कैसे इसको हम कार्य करने से रोकें। अब ये बिल्कुल भी हम प्रेम से भी नहीं रोक पा रहे हैं, निगेटिविटी से भी नहीं रोक पा रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके जो हिडन इनेमी है वो आपके ऊपर जो डिवाइन जी की ब्लेसिंग है, आप जो स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं और कृपा बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर, जिसकी वजह से डर रहे हैं। देखिए, क्योंकि उनके लिए मैसेज है, उनका छल वापस जा रहा है। मेन सबसे बड़ी बात यही है कि उनका जो डरने का कारण यही है कि जो भी उन्होंने आपके लिए जो भी चीज़ें बिछाई थी, जो भी जाल, जो भी छल उन्होंने किया था, वो छल उनके खुद के तरफ, जैसे कि मैंने कहा, किसी के पास ये कहते हैं तो वो तुरंत उनको रिप्लाई कर देते हैं, अनलॉक योर अबंडेंस, ग्रीन एंड पिंक कलर। तो यहाँ पर आपके जो अबंडेंस है, जिसको इन्होंने कहीं ना कहीं लॉक कर दिया था, ये लॉक था, वो अबंडेंस आपका अनलॉक किया जा रहा है। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत जो है एनर्जी है आप लोगों के लिए। आपके लाइफ में पीस ऑफ माइंड आ रहा है, आप सफल होने वाले हैं। ठीक है, बाबा जी के यहाँ पर संदेश है कि आप सफल होने वाले हैं, पीस ऑफ माइंड में है। आप में से कुछ लोगों को वाइट कलर या तो आपने कैरी किया होगा, या वाइट कलर आपको पीस देता है, और एंजल नंबर 000 आपको नज़र आ सकता है। यहाँ पर ऐसी ही एनर्जी है, एंजल आपको सपोर्ट कर रहे हैं। एंजल नंबर 1122 की फ्रीक्वेंसी आपको नज़र आ सकती है। तो देखिए, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है आपकी। यही कारण है मैं हमेशा कहती हूँ, देखिए कार्ड कितना कुछ कहता है, और इसके नीचे देखिए वर्तमान में जीना है। तो हो सकता है कि पहले आपके साथ ये लोग बहुत आसानी से छल कर लेते थे, बहुत आसानी से ये आपको मैनिपुलेट कर लेते थे, लेकिन अभी की एनर्जी बहुत चेंज है, ट्रांसफॉर्म हो गया है आपका, और सारे कार्मिक शुद्धि हो गई है। अब इनके लाइफ में वो सारी चीज़ें स्टार्ट हो रही है। यही कारण है कि वो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, बहुत घबरा रहे हैं। जब आपके साथ ये सारी चीज़ें चल रही थी तो उनको बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत खुश हो रहे थे कि आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि आप इमोशनल हैं। ठीक है, लेकिन आपने अपने इमोशन का इतने अच्छे से प्रयोग किया, क्योंकि एक हीलर जो एक एनर्जी रीडर होते हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए इमोशनल एक वरदान की तरह होता है। यदि उसे बैलेंस कर लेते हैं, तो आपने ये सारी चीज़ें सीखी, परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहते हो, आपने सारी चीज़ों को अपने लाइफ में जो है रिसेप्टिव मोड पर आप रहे हैं कि जो कुछ भी परमपिता परमात्मा जी की कृपा से मुझे प्राप्त हो रहा है, मैं उनको मतलब दिल से और बहुत ही भाव से और बहुत ग्रेटिट्यूड के साथ स्वीकार कर रही हूँ, कर रहा हूँ। यही कारण है कि आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है। यही कारण है कि परमात्मा जी की कृपा से आपको मेंटोर मिल रहा है, आपको मार्गदर्शन मिल रहा है। देखिए, मैं कंटिन्यू बोल रही हूँ, यहाँ पर आपको रोका जा रहा होगा किसी कार्य से। यदि आप थ्रोट चक्र से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर रहे हैं, देखिए, तो आपको रोकने की कोशिश हो रही है यहाँ पर। तो आपने देखा, इस तरीके की एनर्जी है। ठीक है, तो आपको उस कार्य से रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन वो चीज़ें जो आपको रोकने की कोशिश हो रही है वो बैकफायर हो जाता है तुरंत। ठीक है, आपको थोड़ा सा ही ऐसा फील होता होगा, फिर तुरंत बैकफायर हो जाता है। तो यही सारी चीज़ें हैं कि आपके हिडन एनिमी आपके पॉजिटिव एनर्जी से डर रहे हैं, लेकिन आपके साथ सब कुछ सही है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अपने लाइफ पर्पस पर, अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़ते रहिए। देखिए, जो जैसा कर्म करते हैं वैसा उनके कर्म का उनके ऊपर छोड़ दीजिए। आप अपने कर्मा को गुड रखिए, आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए, पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग में रहिए। भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन कीजिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। जय माता।